दोस्तों नमस्कार, आपका भारत न्यूज चैनल पे स्वागत है। आप सबको देश भर की वो खबरें सुनाई जाएंगी जो आपको किसी चैनल पे सुनने नहीं मिलेगा, ना ही किसी बीजेपी के एमएलए के मुंह से सुनने मिलेगी, क्योंकि वो सारी खबरें न्यूज चैनल पे दबाई जाती है या किसी एमएलए द्वारा, किसी कंपनी के ओनर द्वारा या किसी राजनीतिक षड्यंत्रों द्वारा उसे छुपाया जाता है, लोगों में दिया नहीं जाता है। तो हम आपके लिए भारत न्यूज चैनल बना के लेके आए हैं, जिसमें आपको हम पूरी खबरें देंगे। और ये जो खबर है वो ये आपके जीवन से जुड़ी हुई खबरें रहेंगी, क्योंकि आप भारत की जनता हो, भारत का गौरव हो, और आप सब भाई बहनों, आप सब मिल के पूरे भारत बनते हो। तो इसमें जो खबरें दी जाएंगी वो सब आपकी जान के, आपके जीवन के ही सुरक्षा बनी रहे, इस हेतु आपको खबरें दी जाएंगी, जिससे कि आप सतर्कता रख सके। क्योंकि प्रधानमंत्री की टेबल से आपको कोई ऐसे लाइव न्यूज नहीं आएंगे जो आपको सतर्क करेंगे कि भारत में ऐसे खतरे आए हैं। तो कृपया करके सभी भारतवासियों अपना सुरक्षा देखो, क्योंकि पुलिस आपके घर के पास नहीं है, ना ही पुलिस आपकी रक्षा करने वहां पहुंची है। तो उसी बारे में आज की खबरें आपको देंगे। मैं सुनीता उपाध्याय आपको ये खबर दे रही हूँ कि भारत देश में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके खास एमएलए मिलके इजराइल देश के साथ मिलके इजरायली मिलिट्री और इजरायली टेररिस्ट भारत में भेजे हैं, जो कि वाराणसी में जाके टिके हुए थे। ये इमरान खान ने ही उनको टिकवाया था, और उनके एमएलए मिलके इजरायली मिलिट्री, इजरायली टेररिस्ट और वहां के इजरायली ही आतंकियों को भी अलग से लेके आए थे, जो अलग तरह का आतंकी वहां लोकल मार्केट में रन करते हैं, जीप में चढ़ के गन लेके इजराइल देश में घूमते हैं। उनको वो वहां से इंपोर्ट करके लाया गया, वो भी एयरपोर्ट के थ्रू ये सब आए हैं। और ये सब उत्तर प्रदेश के काशी में जमा हुए हैं। पंचकोशी नगरी, पंचकोशी एरिया, जो एक तरह से शिव का एक गुंबक माना जाता है पूजा पाठ का, उस एरिया में ये लोग बसे, क्योंकि वहां पे महादेव ने बहुत सारे ठाकुरों को बंगला बनवा के दिए थे, और वहां कोई दूसरी जात नहीं रहता था। सिर्फ 5-6 ब्राह्मण अलग अलग कॉलोनी में एक करके रहते थे, कहीं 2-2 करके रहते थे। तो ऐसे ही वहां 10-12 कॉलोनी सटा के उस पंचकोशी एरिया उसके आसपास है, और उसके पीछे से फिर दूसरी कॉलोनी शुरू होती है, और ऐसे पूरा बनारस स्टेशन तक पूरी कॉलोनी ही कॉलोनी भरा रहता है और रोड रहता है। तो इस पंचकोशी एरिया में वो लोगों ने ठाकुरों का इस्तेमाल करके उनसे कहा कि हम भी राक्षस है अरब देश के, तुम ठाकुर लोग भी मिस्र देश के राक्षस हो, तो राक्षस भाई आए हैं हम तुमसे मिलने, तुम्हारे राक्षस भाई हमको अपने बंगले में लो, हमको खाना पानी दो, हमको अपना घर द्वार दो रहने टिकने के लिए। आप लोग क्या व्यवसाय करते हैं हमको भी बताओ, हम भी आपके साथ व्यवसाय करेंगे। ऐसे बोल के वहां के पंचकोशी के ठाकुरों को वो लोग अपने झांसे में लेके उनके घर में रहना ये सब शुरू किए। और ये लोग व्हाइट कलर का ब्लीच चेहरे पे लगा के आते थे, कभी पीला रंग ब्लीच में मिक्स करके चेहरे पे लगा के आते थे, और उन ठाकुरों के यहाँ पंचकोशी में रहते थे। वीके सिंह नाम का यह क्षत्रिय ठाकुर जो सूर्यवंशी है, और इसकी पत्नी है रघुवंशी, ये परिवार मिलके उन सबको वहां पे बसाया, और उनके अड़ोस पड़ोस में जितने ठाकुर हैं उन सब से इन सब की दोस्ती कराई। फिर एक कॉलोनी से 10 कॉलोनी में इन्होंने दोस्ती बढ़ाई, क्योंकि उनके ठाकुरों के जान पहचान के लोग अलग अलग कॉलोनी में रहते थे, वहां दोस्ती कराई। फिर और भी रहते थे आसपास की कॉलोनी का, उधर सब दोस्ती करवाई। और फिर इन्हीं इजरायली मिलिट्रियों ने और इजरायली आतंकियों ने मिलके कहा, ये इमरान खान के एमएलए के साथ, वो भी वहां व्हाइट ब्लीच लगा के मौजूद था,
उन सब के साथ मिलके उसने कहा इस ठाकुर को कि बीके सिंह को कि तुम एक सीडी बनाओ और इस सीडी में सबको मेंबर करके बनाओ, आओ हम सब मिलके बिजनेस करते हैं, सबका पैसा जमा कर लो खाते में और सबको आय ले लो सबका, और फिर हम ऐसा करेंगे कि उनको एक जंगल में खेती खरीद देंगे और वहां पे अनाज उगा के इन लोग को फ्री अनाज देंगे और ये लोग इस लालच में ग्रुप में पड़े रहेंगे। तो बीके सिंह ने ऐसा ही करके सारे लोगों की कम से कम 20-20 कॉलोनी वालों की सबकी आय ले लिया। कितने उसमें एक घूस लेने वाले अधिकारी भी थे, उन्होंने भी अपने जीवन का पूरा घूस दे दिया और अपनी कमाई भी दे दी। और ऐसे बहुत सारे जो कुछ लोग कंपनी में चोरी करते थे, जैसे पार्ले कंपनी में चोरी करते थे, तरना में रहते थे, वो लोग भी अपनी सारी आय उसमें दे दिए। जब इनका सारा आय इकट्ठा हुआ तो ये कम से कम 25,000 करोड़ से ज्यादा का आय बना। तब ये लोगों ने ले जाके ये सारा पैसा दिल्ली के पास गाजियाबाद या उसके आसपास के जो इलाके हैं, ऐसे सब इलाके में ये पैसा किसी गिरोह के पास छुपा दिया, जिनका गुंडा चीनी मिनी दिखता था और वो वैन लेके कैश लेके आता था जब भी उन लोग का कोई पूरे यूनियन के साथ इन्वेस्टमेंट चलता था। तो उसमें ऐसा था कि सबका पैसा इकट्ठा जमीन में लगाया जाता था और दुगने दाम में वो जमीन बेच दिया जाता था और फिर उस मुनाफे को सबके हिस्सेदारी जिसने जैसा हिस्सा दिया है उस हिस्से के हिसाब से मुनाफा बांट दिया जाता था। तो ऐसा ये लोग बल्क में काम करते थे। इसके वजह से मैजिक ब्रिक और 99 एकड़ और डिफरेंट साइट के पेजेस जो है पूरा भरे पड़े रहते थे। वाराणसी के पेजों से ढेर सारे पेजेस बने रहते थे और इनका धंधा धड़ाधड़ धड़ल्ले से ही चलता था। जब इन्होंने 2-3 साल बिता लिए और अब जाके अब पिछले 1 साल से ये लोग क्या किए कि पिछले 1-2 साल से 1-2 साल ही हुआ है, पिछले 1-2 साल से ये लोग जाके सीधा अपना वार लोगों पे शुरू किए। इन्होंने क्या किए कि बीके सिंह को गन दिखा के और उसकी पत्नी को सिगरेट से दाग के उसकी पत्नी का रेप किए। साथ में इनके गिरोह में जितनी औरतें थी उन सबको बारी बुला के रेप किए। फिर एक दूसरे ठाकुरों से सारी ठाकुराइनियों का रेप कराए, क्योंकि ठाकुरों की मंडली उसमें ज्यादा थी। ओबीसी बाद में जुड़े थे तो ओबीसी को तो लोग छुए नहीं, लेकिन ये ठाकुरों को का रेप ज्यादा चलता था। उसमें 1-2 ओबीसी 5-6 ओबीसी ऐसे करके जोड़ के उनका भी रेप ये लोग करना शुरू कर दिए बाद में पिछले 1 साल से। और ये लोग ऐसे उनका रेप करते थे। जो औरतें उनकी मानती नहीं थी उनको उन महिलाओं को सिगरेट से दागा जाता था और सिगरेट से दाग के उन महिलाओं को जबरदस्ती उनका रेप किया जाता था। और फिर बीके सिंह से बोल के जितना पैसा जमा था वो सब इजरायली गवर्नमेंट में ये लोग जमा करा दिए। अब इन लोगों की संपत्ति लूटने के लिए ये लोग जो हैं वो लोगों क्या कहते हैं कि उनके ग्रुप के सारे लोगों को बोले कि तुम इसकी हत्या कर दो तो तुम्हारा डबल इनकम हो जाएगा। इतना पैसा है कि पुलिस अधिकारी सबको